अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 की। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर देखें स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने इनके मॉडुलस फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है या मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास पहला पार्ट है वो कहता है जी आपने मॉडुलस फाइंड करना है 4 + 3 आयोटा का। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि हमारे पास एक फार्मूला है मॉडुलस फाइंड करने का। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं उसको हम इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो हम मॉड ऑफ z कहेंगे या मॉडुलस ऑफ z। तो उसका फार्मूला है जी a² + b²। आप सब जानते हैं स्टूडेंट कि कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा के फॉर्म में होता है। तो अब a + b आयोटा, तो इसमें जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस का फार्मूला है। तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ z = √a² + b²। अब यहाँ पर a है जी हमारे पास 4² + 3²। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इस रकम का मॉडुलस कितना आएगा स्टूडेंट? 5। इसी तरीके से इसका देखें, मॉडुलस ऑफ z = √a² + b²। तो a है जी हमारे पास -5 और b है -4। तो 5 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 + 16 41 का स्क्वायर रूट। उसके बाद देखें नेक्स्ट, z मॉडुलस = a² + b² का स्क्वायर रूट। a है हमारे पास 3/5 का स्क्वायर प्लस b है -4/5 का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास 9/25 और ये आ गया 16/25। तो 25 स्क्वायर रूट 25 इसका एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट, तो ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 16 + 9 25 को 25 पर डिवाइड करें 1, तो 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1। और ये जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कहता है जी, z मॉडुलस, ये आ गया जी आपके पास a² + b² का स्क्वायर रूट माइनस √2 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और स्क्वायर कट गया, ये आ गया 3। तो 2 + 3 5 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से लाजमी आपका पार्ट आ सकता है बोर्ड के पेपर में। तो मॉडुलस वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपसे कहते हैं मॉडुलस फाइंड करके दिखा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है, वो कहता है वेरीफाई। अब आपने ये वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का मॉड = z1 + z2, z1 का मॉड + z2 का मॉड। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव करना है। चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। पहला पार्ट वो कहता है जी आपने प्रूव करना है z1 + z2 का कॉन्जुगेट = z1 का कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट। तो हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, और इस साइड पे हम ले लेते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल से स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में z1 और z2 को ऐड कर देना है। तो z1 है जी हमारे पास 2 + 7 आयोटा और z2 है 4 -
3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 कितना आ गया, 2 प्लस 4 6, 7 माइनस 3 4 आयोटा। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट में स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ये आ गया स्टूडेंट 6 माइनस 4 आयोटा। क्लियर हो गया। इसी पैटर्न से नेक्स्ट पार्ट है Z1 का कॉन्जुगेट। तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लें। Z1 की रकम है 2 प्लस 7 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 की रकम है 4 माइनस 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस 3 आयोटा। अब आप इन दोनों रकमों को ऐड कर दें, तो Z1 प्लस Z2, इसका भी कॉन्जुगेट इसका भी। तो Z1 का कॉन्जुगेट स्टूडेंट आया 2 माइनस 7 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट आया 4 प्लस 3 आयोटा। तो इन दोनों को ऐड करें, 2 और 4 6 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि Z1 और Z2 और का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप पहले इसकी लेफ्ट साइड देख लें, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे आप इसकी राइट साइड कर लें, फ्रॉम राइट हैंड साइड। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन लगा के करें, आप एक लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद फ्रॉम राइट हैंड साइड उसके बाद सॉल्व कर लें। क्लियर हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, तो Z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 आयोटा और 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 8 माइनस 28 माइनस 6 22 आयोटा और माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 21 प्लस 8 29 प्लस 22 आयोटा। तो ये आ गया Z1 Z2। क्लियर। अब इसका आप ले लें कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट ये आ जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट राइट साइड पे आ जाएं, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें। तो हमने पहले भी लिया है, Z1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा स्टूडेंट 2 माइनस 7 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट ये आ गया 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 आयोटा, 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्क्वायर। ले स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं 28 में से 6 को माइनस कर दें, ये आ गया 22 आयोटा और माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -21 -1 तो ये प्लस हो जाएगा 21 और 8 29 प्लस -22 आयोटा। तो ये आपकी राइट साइड आ गई Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने वही काम करना है, पहले इसका Z1 को Z2 पे डिवाइड कर दें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड कर दें। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, Z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। अब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ रहा है तो हम इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 4 प्लस 3 आयोटा से और नीचे 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 4 प्लस 3 आयोटा से। अब आप यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 7 4 ज़ार 28,
7 3 ज़ा 21 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। तो 8 माइनस 21 यानी आयोटा स्क्वायर की वजह -1 पुट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो -21 प्लस 8 कितना होता है? -21 प्लस 8 13 माइनस का, और 28 और 6 ये आ गया 34 आयोटा, 16 हो गया प्लस 9, तो ये तकरीबन आ रहा है स्टूडेंट -13 ओवर 16 प्लस 9 25, ये आ गया प्लस 34 ओवर 25 आयोटा, तो ये आपका आ गया Z1 ओवर Z2। क्लियर? अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो इसका भी कॉन्जुगेट, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो -13 ओवर 25 प्लस माइनस में चेंज हो गया 34 ओवर 25 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट पहले आपने Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 कॉन्जुगेट इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 -7 आयोटा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट देख रहे हैं 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 आयोटा और 7 3 ज़ार 21 आयोटा का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये देख लें स्टूडेंट 8 माइनस 21, ये माइनस का 13, ये माइनस का 34 आयोटा, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये 25 आ जाएगा, -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। तो ये देख लें स्टूडेंट, ये आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो आप एंड पे लिख भी देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल से सवाल है स्टूडेंट। अब देखें सेम पैटर्न से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट, वो क्या कहता है, इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। अब ये फॉर्म हमने प्रूव करनी है, तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट आपको z की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा और आपने प्रूव करना है कि z डबल कॉन्जुगेट वो z के इक्वल आता है। तो आप पहले इसकी देखें स्टूडेंट लेफ़्ट साइड, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड z हमारे पास है जी 5 माइनस 2 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट, तो वो आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब आप इसका फिर से कॉन्जुगेट लें, तो वो आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, जो कि इसकी राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो राइट हैंड साइड पे क्या है जी z, तो z है 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से देखें इधर उसने कहा है कि z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उन दोनों का आंसर सेम आता है। तो हम चेक कर लेते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आपने पहले z का मॉडुलस लेना है, तो z की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 5 माइनस 2 आयोटा। तो मॉडुलस का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया स्टूडेंट 29 का स्क्वायर रूट। इसी तरह अब आप इसकी राइट साइड ले लें, तो राइट साइड पे आपका स्टूडेंट देखते हैं क्या आता है। पहले लेंगे z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट वो आ गया जी स्टूडेंट आपके पास 5 प्लस 2 आयोटा। अब आप z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अब z कॉन्जुगेट का मॉडुलस a की वैल्यू क्या है जी स्टूडेंट 5 और b की वैल्यू क्या है 2 होल का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25
2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4, ये स्टूडेंट आपका आ गया 29 का अंडर रूट। तो ये देख लें स्टूडेंट, इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, z मॉडुलस और -z का मॉडुलस ये सेम आएगा। तो z का मॉडुलस अभी हमने निकाला, देखें स्टूडेंट वो क्या आया था 29 का अंडर रूट, ठीक है। और -z का मॉडुलस वो जगह अब हम देख लेते हैं। तो z का मॉडुलस, सॉरी ये मॉडुलस वो आ गया अंडर रूट 29, ये यहाँ से आप दोबारा इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी राइट साइड में -z है जी, पहले -z यानी इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें। z है 5 - 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -5 + 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट, मॉडुलस। तो -5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये देख लें स्टूडेंट, ये -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 ये आपका आ गया 29 का अंडर रूट, सेम आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है z कॉन्जुगेट। तो z है जी हमारे पास 5 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट है जी 5 + 2 आयोटा। तो 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक हो गया। आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, वो इसको प्लस बना देगा, तो 25 + 4 आएगा स्टूडेंट 29। अब वो कहते हैं मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसके राइट साइड, ये लेफ्ट साइड थी, फ्रॉम लेफ्ट साइड, अब इसकी फ्रॉम राइट हैंड साइड। पहले हम z मॉडुलस ले लेते हैं, तो वो 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ठीक हो गया, -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 25 + 4, ये आ गया 29 का अंडर रूट। अब उसने कहा कि इसका स्क्वायर निकालना है, तो वो आ गया जी स्टूडेंट 29 के अंडर रूट का स्क्वायर, वो आ जाएगा 29। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, सेम, ये भी 29 और ये भी 29। अच्छा अब देखें इसका जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो पांचवा, वो कहता है z का मॉडुलस और -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ठीक हो गया। अब देखें ये हमने ऊपर एक किया हुआ है, ये वाला z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट, यानी कि ये आ गया ये। अब यहाँ पे z का मॉडुलस तो आ गया जी 29 का अंडर रूट। अब -z यानी आप उसका साइन चेंज कर देंगे ऐसे, फिर उसका जब कॉन्जुगेट लेंगे ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का स्क्वायर, इधर भी माइनस का स्क्वायर, तो वो भी 29 का अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप खुद प्रूव कर लेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि z 4 - 3 होता है, तो आपने ये वेरीफाई करना है कि z का मॉडुलस और -z का मॉडुलस ये सेम है, और हम यहाँ पे ये प्रूव कर चुके हैं, ये देखें ये प्रूव कर चुके हैं। और फिर वो कहता है कि z का डबल कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस और -z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये सेम आता है। अब ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये आप दोबारा प्रूव कर लेंगे। अब ये मैं चलें आपको कर देता हूँ कि z का डबल कॉन्जुगेट और ये, अब रकम सिर्फ चेंज है, बाकी काम वही करना है। देखिए स्टूडेंट, चले मैं कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। अब देखें z का मॉडुलस आप निकालें, तो z है हमारे पास 4 - 3 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, 16 + 9 ये 25, तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। उसके बाद आप निकालें -z का, यानी इसके साइन क्या कर देंगे स्टूडेंट चेंज, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और वो +3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये भी 16, ये भी 9, तो 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट 5, ठीक हो गया। अब आप z डबल कॉन्जुगेट लें, तो देखें स्टूडेंट z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 4 + 3 होता हो जाएगा, और फिर जब दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ रहे हैं कि z का डबल कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है, इससे पिछले सवाल में ये हम प्रूव भी कर चुके हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि z का डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो वो बेसिकली z का ही निकाल रहे हैं, तो वो भी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, उसका अंडर ये 16 प्लस 9 वो 25 का अंडर रूट 5। उसके बाद माइनस z का कॉन्जुगेट, देखिए स्टूडेंट माइनस z कॉन्जुगेट यानी माइनस और z का कॉन्जुगेट, z के कॉन्जुगेट में क्या होगा स्टूडेंट 4 प्लस 3 उल्टा हो जाएगा, और जब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों माइनस कर देंगे, तो यानी ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस वो +3 है तो ये -3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख लें कि माइनस z का कॉन्जुगेट बेसिकली क्या बनता है, पहले z कॉन्जुगेट ले लें वो बनेगा 4 प्लस 3 उल्टा, जब माइनस z कॉन्जुगेट लेंगे तो वो -4 -3 उल्टा, तो यही वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर चुके हैं। तो ये भी 16, ये 9, 16 प्लस 9 25, तो उसका आंसर 5 आ गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट उसने z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है, वो कहता है प्रूव करें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आप निकालें और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आपने करना क्या स्टूडेंट, पहले z1 और z2 मल्टीप्लाई कर दें, z1 z2, z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करें 2 को -1 से करें -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये -3 हो जाएगा, -3 और -2 -5, 2 -3 माइनस आयोटा, ये आ गया z1 z2। उसने कहा इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 तो आप खुद देख लें स्टूडेंट, ये इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है और रियल पार्ट 5 है, तो वो माइनस का 5 आ गया। अब आपने सेम इसी पैटर्न का इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है स्टूडेंट 1, तो आप इसका लिख लें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू -1। यानी अगर फ़र्ज़ करें ये अलग से सवाल आ जाए इमेजिनरी पार्ट का, तो आपने सेम पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसका आंसर आ गया -5 माइनस आयोटा, फिर आपने इसका इमेजिनरी पार्ट 1 लिखना है माइनस का, ठीक है, रियल पार्ट इसका -5 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। अब आपको अगर इसमें किसी भी सवाल का कोई इशू आया हो तो आपने लाजमी कमेंट करके पूछ लेना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।